एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा जेएसएससी पीजीटी के कॉम्प्लेक्स का जितने क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था 2 क्वेश्चंस। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है एनालिटिसिटी पे वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने सारे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं इस पर, तो आप वीडियो पे बने रहिए और क्वेश्चन को अच्छा से एनालाइज कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ आपको, सिलेक्ट द फंक्शन एफ ऑफ जेड फ्रॉम द बिलो दैट एनालिटिक ऑन द यूनिट स्फेयर, है ना। ये इस स्फेयर पे एनालिटिक है और इसमें से बताने की कौन सा जो ऑप्शन होगा, ये 4 ऑप्शन दिए मैं आपको, एनालिटिक बताने कौन एनालिटिक होगा, ठीक है। अब चलिए इसमें हम कुछ जानते हैं एनालिटिक पे क्या, कब हम कैसे पता करेंगे कौन सा फंक्शन एनालिटिक होगा, कहाँ पे एनालिटिक होगा, इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आता है वो है आपके पास कि कोई सा भी फंक्शन अगर इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल हो जाए तो हम बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। सबसे पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट है, अगर डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पे, जेड पॉइंट पे, है ना, तो वो क्या करेगा, कॉची-रीमान इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, मतलब कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उस पॉइंट पे, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि अगर डेल एफ बाई डेल जेड बार अगर जीरो देता है तो हम बोल सकते हैं कि कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। जेड बार है ये, ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जो हम रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं वही कॉम्प्लेक्स का ही है, ठीक है। और अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं होगा, है ना, कहीं पे भी। चलिए इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एनालिटिक अगर है फंक्शन हमारा तो वो अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा, है ना। और लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, मतलब अनकाउंटेबल पॉइंट पे एनालिटिक मतलब अनकाउंटेबल पॉइंट पे यहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला डिफरेंशिएबल होगा, एनालिटिक इम्प्लाइज डिफरेंशिएबल एट अनकाउंटेबल पॉइंट्स, है ना। बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा इस केस में। डिफरेंशिएबल हो अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे तो एनालिटिक होगा, ऐसे जरूरी नहीं। इसके लिए आपको एक काउंटर एग्जांपल दिया हुआ, ये अगर फंक्शन ले ले एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर, तो ये डिफरेंशिएबल होता है अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे, पूरे एक लाइन पे डिफरेंशिएबल होता है ना। लेकिन ये एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर इसके नेबरहुड में बॉल ड्रॉ करें तो ये सारे पॉइंट्स पे छूट जाएंगे, है ना। तो इस वजह से ये एनालिटिक नहीं होता है। आप एनालिटिक का डेफिनेशन पढ़िएगा, आगे भी हम लिखे हैं एनालिटिक का डेफिनेशन, वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट काउंटेबल पॉइंट्स पे, है ना, क्या बोले, ओनली काउंटेबल पॉइंट्स पे, कुछ गिने चुने पॉइंट्स पे, मतलब जितना गिना चुना पॉइंट्स पे अगर काउंटेबल होता है तब भी ये क्या कहलाता है कि एनालिटिक नहीं होगा, कहीं पे भी एनालिटिक नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा ये सब बातें। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी बातें का यूज़ करके हम ही क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे ना, बहुत आसानी से कंप्लीशन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक होगा तो जो फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा वो जेड बार से फ्री होना चाहिए, है ना। मतलब फंक्शन में हमारा जेड बार नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई, है ना। इस फॉर्म में अगर दिख रहा है तो हमारा फंक्शन एनालिटिक कभी भी नहीं होगा, है ना। अगर ये से फ्री रहता है तो हम इसे एनालिटिक कह सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद आता है 8वां पॉइंट, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन पे तो वो क्या करेगा, उसके जो कॉन्जुगेट्स है यू एन भी, वो क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। हार्मोनिक का मतलब लैप्लास कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उस डोमेन पे, है ना। और लास्ट पॉइंट जो इसका डेफिनेशन कहता है कि कोई फंक्शन एनालिटिक होता है किसी पॉइंट पे, है ना, कोई फंक्शन एनालिटिक होता है किसी जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, तो ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस जेड इक्वल टू जेड नॉट पॉइंट के नेबरहुड में, ओके। सो ये सारी कुछ बातें थी डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिसिटी के ही में, है ना। एनालिटिक होने के लिए ये सारी कुछ कंडीशंस थी, देख लेंगे हम सबको। अब चलिए क्वेश्चंस पे देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ये हमें दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा वाई, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ई टू द पावर एक्स माइनस आयोटा, इसको मैच कर दिया तो बेसिकली ये है क्या, ई टू द पावर जेड बार। अब सिंपल सा एक रिजल्ट देखिए, हम यहाँ पे बता दिए हैं कि 3 6 7 का यूज़ करेंगे, है ना। किसी एक का यूज़ कर लीजिए सिंपल सा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले हम इसको देखते हैं, फंक्शन एनालिटिक होगा तभी
जब ये क्या हो, जेड बार से फ्री हो। लेकिन फंक्शन में तो हमारा जेड बार दिख रहा है ना, ये जेड बार साफ साफ दिख रहा है, तो ये फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ले रहे हैं, डिफरेंस ये सिर्फ और सिर्फ जेड इक्वल्स टू जीरो पे ही डिफरेंशिएबल हो रहा है ना, मतलब जेड इक्वल्स टू जीरो पे ही कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन डिफरेंशिएबल ये क्या हो गया, काउंटेबल पॉइंट पे हो गया डिफरेंशिएबल। तो ये तो अगर डिफरेंशिएबल अगर काउंटेबल पॉइंट पे होता है तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट पढ़े, क्या पढ़े कि अगर डिफरेंशिएबल हो काउंटेबल पॉइंट्स पे तो हम क्या बोलेंगे, नोवेयर एनालिटिक, है ना। अब कॉची रीमान इक्वेशन पूरे एंटायर प्लेन में डिफरेंशिएबल तो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये एनालिटिक नहीं होगा। तो इतने सारे तरीके हैं, किसी से भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसके आगे वाले जो कहानी है, जैसे ऑप्शन 2 के बारे में बात करेंगे। पहले हम ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन 3 में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में आपको दिया हुआ है 3x प्लस आई 3xy, है ना। तो हम यहाँ से u और v निकाल लिए, यहाँ से हमने u और v निकाल लिया, ठीक है। u हो गया इतना, ये जो ये वाला पार्ट है, और ये जो i के साथ लगा हुआ वो हमारा v हो गया, है ना। तो अब यहाँ से कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का चेक करेंगे, है ना। तो ux निकाल लिए, यहाँ से ux करेंगे तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 निकलेगा। फिर जब हम इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y करें तो y तो है नहीं, तो कांस्टेंट हो गया, तो यानी कि ये 0 हो गया। फिर उसी वे में अगर vx का निकालेंगे, v को x के रिस्पेक्ट में करें 3y निकलेगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x निकलेगा। हम लोग जानते हैं कॉची रीमान इक्वेशन में क्या होता है, ux जो होता है वो वी वाई के बराबर होता है, ux जो है वो वी वाई के बराबर होता है। तो हमने ये लिख दिया ux बराबर वी वाई, तो 3 इक्वल्स टू 3x, तो यहाँ से x बराबर 1 निकल गया। और फिर हम यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये यू वाई बराबर वी एक्स होता है, सॉरी वी एक्स बराबर माइनस वी वाई होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 0, तो y यहाँ से क्या हो गया 0। तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है जहाँ पे ये कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है। पूरे इंटायर प्लेन पे तो नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी क्या है, हमारा एनालिटिक नहीं है। सिमिलर उसी वे में अगर हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे, ठीक है, इसी तरीके से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी चेक हो जाएगा, और आप बता सकते हैं कि ये भी एनालिटिक नहीं है। ऑप्शन 2 की बात करें तो इसको हम एक्चुअल में जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है ये वाला, ये एक्चुअल में कॉस जेड का एक्सपांसन है ना। कॉस जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। अब कॉस एक्स कॉस ए प्लस कॉस बी लगा सकते हैं, कॉस एक्स कॉस आयोटा वाई, फिर यहाँ से माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन आयोटा वाई। अब आयोटा हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करके और ये वाला फॉर्म लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली ये है क्या, इसको खाली आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है, ये एफ जेड बराबर ये दिया हुआ है आपको कॉस ऑफ जेड। और हम लोग जानते हैं कॉस जेड एक हमेशा पूरे एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये हमारा क्या होता है, एनालिटिक होता है, डिफरेंशिएबल है, फ्री फ्रॉम जेड बार है। सो ये हमेशा क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और ये जो 9 रिजल्ट्स थे, ये जो एनालिटिसिटी पे बेस्ड, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रहनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।